अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप्स ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। अच्छा भी बच्चों नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है कंसेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच। बेटा आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि वाटर जो है ना वो हमारे पास लिक्विड होता है, न्यूट्रल लिक्विड होता है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों बराबर होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है और हाइड्रोक्साइड के ऊपर नेगेटिव है, तो दोनों अपने पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो वाटर के ऊपर क्या होता है, न्यूट्रल लिक्विड होता है। इसी वजह से वाटर जो है वो प्योर वाटर होता है हमारे पास और वीक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम करता है। ठीक है, अगर आप उसकी केसी लिखना चाहें, अभी पिछले चैप्टर में आप केसी लिखना का तरीका सीख के आएंगे कि आपके पास प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट आपके पास केसी के इक्वल आता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें वही हैं, आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि वाटर जो है उसकी क्या वैल्यू होगी आपके पास, तो बस इसको सिंपल याद कर लेना पेपर के लिए। बाकी ये तमाम चीज़ें वही हैं, तो इस पर टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। अब बात करते हैं पीएच और पीओएच का। वैसे तो ये तमाम चीज़ें मैथ में भी हैं आपकी पीएच और पीओएच, लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, पीएच का जो कंसेप्ट था वो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने दिया था ना, उनका नाम था डैनिश केमिस्ट सोरेन पेडर लॉरेंट्स सोरेनसन। ठीक है, इन्होंने कहाँ पर दिया था, बहुत बड़ा नाम है भाई। इन्होंने एक लेबॉर्ट्री में दिया था, कार्ल्सबर्ग लेबॉर्ट्री थी वो। ठीक है, उन्होंने जो पीएच यूज़ किया था ना, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि पीएच जो एब्रीवेशन है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने एक स्केल यूज़ किया था। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल हाइड्रोजन जो है वो तो एब्रीवेशन है, और एक स्केल इन्होंने यूज़ किया था। क्यों यूज़ किया था, ताकि जो बेसिसिटी और एसिडिटी है ना किसी भी लिक्विड की, वो जो है वो मेजर कर सकें। तो पीएच क्या है, पीएच हमारे पास मेजरमेंट होती है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एच हाइड्रोजन आइंस कितने हैं, हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन कितनी है। और हम इसको अगर लोगैरिथम के फॉर्म में डिफ़ाइन करें तो जो द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीओएच आपके पास क्या है, सिंपल उसका उल्टा हो जाएगा कि भाई कंसंट्रेशन जो हाइड्रोक्साइल आयंस है, OH नेगेटिव आयंस है, वो कितने सोल्यूशन में मौजूद है। ठीक है, और इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे लोगैरिथम के फॉर्म में कि नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन कंसंट्रेशन। इसमें थ्योरी इतनी नहीं है, कमी है। अब स्केल जो था ना हमारे पास, पीएच स्केल जो था बेटा, वो हमारे पास ये बताता था कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो कितना एसिडिक और बेसिक है। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 से लेकर 14 तक होती थी। ठीक है, और दरमियान में एक नंबर आता है 7 शो करता है न्यूट्रल को। न्यूट्रल अभी पानी को पढ़ के है ना, अगर मैं पूछ लूँ पानी का क्या आएगा पीएच पीओएच, तो आप बोलेंगे कि भाई न्यूट्रल है। ठीक है, अब ज़रा मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये आपको दिखाने देंगे कि किस तरह से ये वाले जो सॉल्यूशंस हैं इनकी एसिडिटी इंक्रीज़ हो रही है और इनकी बेसिसिटी इंक्रीज़ हो रही है और दरमियान में न्यूट्रल आ रहा है। यानी कि आप ये देखें 0 से लेके 14 तक चलते आ रहे हैं। ठीक है, 7 पे हमारे पास न्यूट्रल है। ठीक है, 1 से 6 तक, 0 से 6 तक जितने भी आ रहे हैं वो एसिडिटी को शो कर रहे हैं और एसिडिटी ऐसे इंक्रीज़ होती है। यानी कि अगर मैं आपको दो कंपाउंड्स दूँ, गैस्ट्रिक जूस और लेमन जूस, और मैं पूछूं सबसे ज़्यादा एसिडिक इनमें से कौन है, तो आपको पता है एसिडिटी ऐसे इंक्रीज़ हो रही है, तो आपको बताएगा ये गैस्ट्रिक जूस जो है वो ज़्यादा जो है हमारे पास एसिडिक होगा। ठीक है, अगर आप पीएच और पीओएच को ऐड कर दें तो आपके पास 14 आ जाता है। अब आप इसके ज़रा क्वेश्चंस देख लें जो मेन इसके न्यूमेरिकल्स हैं। आपको कहा गया आपको एक सोल्यूशन है, ठीक है, आपको उसकी पीएच गिवन है, उसकी पीएच है 2.3। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है उसकी पीओएच और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकालें। सबसे पहले तो आपको पता है पीएच और पीओएच जो होता है वो हमारे पास 14 के इक्वल होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ इसकी पीओएच निकालें, तो इसकी पीओएच निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि 14 जो है वो ये जो पीएच है ना, पीएच की वैल्यू तो आपको गिवन है, तो आप इस पीएच को ले जाओ इस तरफ, तो ये हो जाएगा POH इज़ इक्वल्स टू 14 माइनस पीएच। 14 यहाँ आ गया, पीएच की वैल्यू आपको कितनी गिवन थी 2.3, सब्ट्रैक्ट कर दो तो POH निकल के आ गया, सिंपल। पीएच माइनस लॉग H पॉजिटिव आइंस। अब आपने क्या करना है, आपको पता है पीएच जो है उसकी जगह आपने अपना यूज़ किया 10x
इज इक्वल्स टू H पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें x की जगह पे तो आपके पास जो भी आपकी pH की वैल्यू होगी ना, जो क्या थी आपके पास 2.3, ठीक है, वो आ जाएगी। यानी कि आपके पास ये हो जाएगा 10⁻⁻2.3 इज इक्वल्स टू H पॉजिटिव। बस इतना सा है। ये आपके पास किसकी कंसंट्रेशन निकल के आ गई है, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन। अब आपको ये एक क्वेश्चन और दिया हुआ है जिसमें आपको pH, pOH, OH आयंस की कंसंट्रेशन H की निकालनी है, और आपको जो इसके अंदर गिवन है ना वो KOH का आपके पास मोलैरिटी गिवन है, ठीक है। आपको पता है KOH को अगर तोड़ दो तो K पॉजिटिव OH नेगेटिव बनता है, और आपको उसकी वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। आपने क्या किया, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को लिखा, ठीक है, और आपने लिखा कि भाई हमारे पास इसकी pH जो है वो होती है 1 × 10⁻⁻14 pH। अच्छा एक काम करते हैं, ये तरीका ना थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं एक अलग से वीडियो बनाती हूँ जिसके अंदर मैं आपको ना pH और pOH बता देती हूँ, ठीक है। ये थ्योरी के हिसाब से तो फ़ाइन है, एक और वीडियो बनाती हूँ जिसके अंदर मैं आपको pH और pOH के न्यूमेरिकल्स करा देती हूँ, ठीक है। ऐसा मेरा ख्याल है आप लोगों को ज़्यादा आसान रहेगा, वरना ऐसे मुझे समझाने में मज़ा नहीं आ रहा। मतलब एक चीज़ लिखी हुई है उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं ख़ुद से सॉल्व करके करवाऊँगी तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन है, इनको खुद से आंसर करिएगा। ये आपके पास pH स्केल के कलर्स गिवन है, ठीक है। अब हमारे पास सॉल्ट्स का देख लेती हूँ, कितना बड़ा टॉपिक है भाई। क्या हुआ, चल जाओ, चल गया। अच्छा खासा बड़ा है ये। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर हम अगली वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे, और एक और वीडियो आएगी, इसकी 4 वीडियोज़ के ऊपर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सॉल्ट्स आपके पास एक आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। आपको पता है इसके अंदर बेस और एसिड दोनों होता है। अभी हमने NaOH का करके देखा था, NaCl का देखा था। NaCl में हमारे पास क्या है, Na हमारे पास कहाँ से आया था, एसिड से आया था, और Cl हमारे पास बेस से आया था। तो हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड होता है ना, उसके पास एक कैटाइन मौजूद होता है। वो कैटाइन यानी कि नेगेटिव चार्ज वाला जो आयन आता है वो कहाँ से आता है, बेस से, और एनाइन पॉजिटिव वाला एसिड से आता है, ठीक है। ये आपको कुछ यहाँ पे रिएक्शंस दिए हुए हैं। लार्ज सबसे ज़्यादा आपको पता है नमक कहाँ पे पाया जाता है, सी वाटर में, समंदर के पानी में पाया जाता है, ठीक है। सॉल्ट हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा बेसिक टेस्ट ही सॉल्ट की वजह से आता है अगर हम कुछ खाते हैं तो। सॉल्ट जो है वो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है जिसके पास कैटाइन होते हैं ज़्यादा अदर देन H पॉजिटिव एंड एनाइन अदर देन OH नेगेटिव, ठीक है। मतलब उसके बाद जो कैटाइन होते हैं ना वो H पॉजिटिव के अलावा भी हो सकते हैं और एनाइन OH के अलावा भी हो सकते हैं। और ये न्यूट्रलाइज रिएक्शंस भी होते हैं बेस एसिड और बेस की। आपके पास सारी चीज़ें गिवन है जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। कैसे प्रिपेयर किया जाता है, देखो प्रिपरेशन समझ लो। सॉल्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है, अगर आप, ये है आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड और ये है आपके पास एक एसिड H2SO4। जब आप किसी भी एसिड को या तो किसी मेटल ऑक्साइड जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड है, या मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे ही आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, या सिंपल या मेटल कार्बोनेट, ठीक है, जो हमारे पास क्या कहते हैं बेरियम कार्बोनेट है। और मेटल बाइकार्बोनेट नहीं है, लेकिन मैं बता दूं अगर बेरियम मेटल बाइकार्बोनेट की बात आएगी तो वहाँ पे हमारे पास BaCO3- यूज़ होगा, ठीक है। HCO3 सॉरी, बाइकार्बोनेट के लिए हमारे पास होता है HCO3, कार्बोनेट के लिए हमारे पास क्या होता है CO3। देखो इसके अंदर CO3 आ रहा है ना, अगर मैं आपको दे दूँ BaHCO3 और मैं कहूँ इसका रिएक्ट करवाओ HCl के साथ, तो ये हमारे पास किसके साथ रिएक्ट होगा, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, सही है। तो आप देखिए कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास है एक मेटल ऑक्साइड, इसका आपने रिएक्ट करवाया एसिड के साथ, तो आपके पास क्या बन गया, एक सॉल्ट बन गया, कैल्शियम सल्फेट और वाटर बन गया। ये आपके पास सिंपल प्रिपरेशन है कि आप किस तरह से मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल से बेसिकली कैसे सॉल्ट बना सकते हैं। इसके अलावा सॉल्ट को एक और तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है कि आप एसिड को और बेस को आपस में रिएक्ट करवा दें, ठीक है। तो आपके पास यही वाला तरीका है जो हम अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। तो उससे हमारे पास वही चीज़ बन जाएगी जैसे सोडियम सल्फेट बन गया, ठीक है, और वाटर बन जाएगा, सही। अब हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं 3 तरह के, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक सॉल्ट्स वो होते हैं जो एक तो नेचर में तेज़ाबियत वाले हों, ठीक है, जिनकी नेचर कैसी हो कि एसिडिक हो, यानी कि अगर आप उसको किसी भी सोल्यूशन में डाल दो तो वो क्या प्रोड्यूस कर दे, सोल्यूशन को कैसा कर दें
एसिडिक कर दे। जैसे अगर आपने उसको पानी में डिज़ोल्व किया तो पानी को उसने एसिडिक कर दिया, ठीक है। पानी को एसिडिक कैसे करेगा कि उसकी जो pH है ना, pH 7, उसको कम कर देगा, उसको 6 कर देगा, उसको 5 कर देगा, उसको 6.5 कर देगा। तो वो कैसा हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा एसिडिक। क्योंकि अगर देखो आपके पास यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, इसकी अगर मैं pH पूछूँ तो इसकी pH 7 से कम है। बेसिक सॉल्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, बेसिक सॉल्ट्स हमारे पास वो होते हैं जो बेसिक होते हैं नेचर में, और अगर आप उसको पानी में डिज़ोल्व करें तो पानी को बेसिक कर दें, अल्कलाइन कर दें। जैसे, और अल्कलाइन कैसे करेंगे कि पानी की अगर 7 है आपके पास, क्या कहते हैं, pH जो न्यूट्रल होती है, तो इससे ज़्यादा कर दें। एसिडिक में कम कर रहे थे, बेसिक में ज़्यादा कर दें, जैसे कि 8 कर दें, जैसे कि 10 कर दें, ठीक है, तो वो हमारे पास बेसिक कहलाते हैं। और न्यूट्रल क्या होते हैं, न्यूट्रल तो बहुत ही आसान हो गया। न्यूट्रल सॉल्ट हमारे पास वो सॉल्ट्स होते हैं जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं, मतलब जिसके अंदर आपके पास, अगर आप उसके अंदर लिटमस पेपर डालें, एक होता है लिटमस पेपर, अगर हम लिटमस पेपर को डालते हैं ना तो अपना कलर चेंज कर लेता है। तो अगर आप लिटमस पेपर को डालें वो अपना कलर ना चेंज करे और उसकी pH हमेशा 7 ही आए, जैसे वाटर, तो वो हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यूजेज ऑफ सॉल्ट्स देख लेते हैं, ताकि सॉल्ट्स ख़त्म हो जाएगा तो हम अगले लेक्चर में बफ़र्स को यूज़ करेंगे, बफ़र पढ़ेंगे, ठीक है। सॉल्ट का सबसे पहले यूज़ होता है आपके केमिकल फर्टिलाइज़र्स में, जो कि फार्मर्स यूज़ करते हैं अपने एग्रीकल्चर वगैरह के लिए, जैसे अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्रेट, इन सबको खादों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, ताकि कीड़े मकोड़ों को, वीड्स को, जो छोटी छोटी सी घासें होती हैं ना उन्हें वीड्स कहते हैं, फंजाई को, इन सबको ख़त्म किया जा सके। मेडिकल में यूज़ किया जाता है उसके अंदर, ठीक है। जैसे अगर आप देखें किसी की हड्डियाँ टूट जाती हैं तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन एनीमिया से गुजर रहा है, एनीमिया कहलाती है खून की कमी, तो उसको हम लोग क्या देते हैं, उसको हम लोग ना ऐसी मेडिसिन्स देते हैं, ऐसी उसको टैबलेट्स देते हैं जिनके अंदर आयरन मौजूद होता है, जैसे कि आयरन सल्फेट हेपेटाहाइड्रेट होता है, सही है। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ऐसा क्या कहते हैं, आयरन की पिल्स होती हैं जो एनीमिया वाले पेशेंट्स होते हैं ना, जिनको खून की कमी होती है, उनके लिए बेटर होता है, ठीक है। अच्छा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एंटी एसिड्स के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। दीज सॉल्ट्स कैन न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड सिक्रेटेड बाय द स्टमक। आपके जो स्टमक है, ठीक है, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा एसिड अगर प्रोड्यूस हो जाए ना, तो वो आपकी जो स्टमक की वॉल्स होती है ना उसको डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो उसको न्यूट्रलाइज़ कर देता है उस एसिड को, ताकि इस किस्म का मसला ना हो, तेज़ाबियत को ख़त्म करता है। अक्सर लोग कहते हैं ना हमें तेज़ाबियत हो रही है, ठीक है। अच्छा, बेरियम सल्फेट जो है वो बेरियम के मेटल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं पेशेंट के लिए, ताकि अगर हमने उनका एक्सरे लेना है स्टमक वगैरह का तो तब उसको यूज़ किया जाते हैं। इसके अलावा जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं ना आपकी बॉडी के अंदरूनी ऑर्गन्स, उनको भी अगर एक्सरे फिल्म पर यूज़ करवाना है ना, दिखाना हैगा, तो वो तब भी हम जो मेटल यूज़ करते हैं वो बेरियम मेटल होता है, ठीक है। और हमारे पास जैसे कि सॉफ्ट ऑर्गन आपकी इंटेस्टाइन हो गई है, सही है, जो आंतें होती हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि पानी वगैरह में होते हैं, तो इसको डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। तो ये सब बहुत आसान चीज़ें, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सॉल्ट की तमाम चीज़ें देखो बहुत आसान है। आप pH pOH को देखें कितना आसान है, मतलब इसमें इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ये चैप्टर भी बहुत आसान है और बफ़र भी बहुत आसान है, क्वाइट ईजी हैगा। लेकिन मैं इसको अगले इसमें करवाऊँगी ताकि हम इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ सकें, ठीक है। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। कोई मसला हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।